अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मोए 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 लाहौर हमें पुराना वाला लाहौर नजर आ रहा है, जो कि 2 सीजन पहले जिस तरह का उनका हिसाब किताब हुआ होता था। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये हैं हमारे T20 के इंटरनेशनल कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, जो पहले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सीरीज हारे वहां पे जो हमको वाइट वॉश हुआ, तो उनका कहना ये था कि अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो इस अमल में है। एक मैच जीते थे वहां पे खैर वो, लेकिन अभी 4 इन अ रो वो लाहौर की तरफ से हार चुके हैं मैचेस। लाहौर इज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि आधा टूर्नामेंट इस वक्त जो है ना, आप समझ लो 6 मैचेस के बाद हो जाएगा। 4 वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। अली भाई, क्या आप हाउ इज द जोश फॉर वर्ल्ड कप? क्या लगता है आपको? मैं जोश पे भी यही कहूंगा, मोए मोए। कोई जोश नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है आपकी कि यार शाहीन आफरीदी हमारे अभी T20 के वर्ल्ड कप के कैप्टन हैं और उनको टीम भी समझ में नहीं आ रही क्या सेलेक्ट करनी है, वो हमें भी नहीं पता चल अली रहा भाई, है वैसे एंड टाइम पे। टीम जो है वो बेहतर है लाहौर की, ये कैप्टनसी फॉल्ट नहीं है नहीं, कुछ। मैं उस पे कह रहा हूँ कि मतलब ये हाँ, हमें तो अब पहले टीम के मसले हो रहे थे, अब तो हमें लग रहा है कैप्टन भी बदलना पड़ जाएगा। कि जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे कि यार हारिस भी आ सकता है, साइम भी आ सकता है, क्या ख्वाजा नाफी भी आ सकते हैं अचानक से बीच में, कोई भरोसा नहीं है आपका। तो अब तो हमें अपने कप्तान के भी लाले पड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि यार आज अच्छा एक अच्छा साइन हुआ कि वो 146 147 टच कर रहे थे आज, जो कि पिछले कोई 2 या 3 महीनों से यार उनको मेरे लपेटा जा रहा ख्याल था में उनको ये इस बात एट पे। विल करता है। ये क्या, ये सीन क्या है, यार मुझे समझ पता नहीं नहीं आया। है। पर्थ वहां पे जब जरूरत है, पर्थ के हम्म। अंदर टीम कुट रही है, तब 130 स्पीड आ रही है, फिर जब अच्छा, अपना दिल चाहता है तब कर लेता है। 130 स्पीड आ रही है, ऊपर से 30 रुपए की बात कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये हमारे साथ हम जान मार रहे हैं लेकिन पेस नहीं निकल रहा। उधर इंटरनेशनल लीग में वो मार रहे हैं 140, वो कह रहे हैं यार यहाँ पे मेरा पेस निकल रहा है। तो क्या वहां तुम्हें खाना सही नहीं मिल रहा था भाई? उधर क्या कोरमा रोटी मिल गया तो तुमने पेस मार लिया? समझ से। और दूसरे को फखर भाई हमारे चल के नहीं दे रहे भाई, चल के नहीं दे रहे। वो सही कह रहा था जुबैर कि भाई अब क्या मसला है, अब तो ना बूमराह है ना स्टार के सामने अपने बच्चों को नहीं पीट पा रहे आप। अच्छा, आप इंटरनेशनल में क्या कूटोगे? फखर का मसला पता है क्या है? वो कौम को इतना इमोशनल और जज्बाती करके हाँ। रखते ना। मैं आपको गिनवाता हूँ। पहले उन्होंने जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फाइनल में इंडिया को मारा, फिर वो मुतवातिर जो है ना वो फेल होते रहे। उसके बाद उन्होंने वो और डिकॉक ने जो आउट किया था वो वाली इनिंग खेल दी, फिर वो फेल होते रहे। अब आके उन्होंने वर्ल्ड कप में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 मार दिए। हाँ। तो वो फिर उसके बाद अब उनका फेलियर का सिलसिला चल रहा है। लेकिन यार अजीब, इतना पुराना आदमी हो गया है, ये 100 के करीब उसके मैचेस हो चुके हैं यार, लेकिन अभी भी वही गलतियां जो हैं। मतलब अच्छा, मैं फखर को अभी भी मुझे लगता है कि यार अगर ये 10-12 बॉलें रुक के खेल लेता है ना, हाँ, उसके बाद ये जाता है 50-60 मार लेता है। लेकिन वो 10-12 भी है अगर ढंग से खेले, अगर वो आते ही बिल्कुल लगता है ना कि मैं तो वही ऐसे ही प्लेयर हूँ, कहीं भी मारूंगा छक्का जाएगा, एनीवेयर फॉर सिक्स। वो तो मोहम्मद आसिफ भी बोलते थे, लगता उनसे कुछ नहीं था। तो वो फखर का मुझे समझ नहीं आता। दूसरा एक ये कि यार जब बॉलिंग साइड की बात करें तो कराची की, तो शुएब मलिक ने पिछले मैच में भी जल्मी पे वो अटैक किया, आउट कर दिया, उसके बाद ओवर नहीं मिला साइमन यूब को आउट करने के बाद। इस बार एक ओवर किया, 2 या 3 रन दिए, उसके बाद कोई ओवर नहीं दिया उनको। ये मैं समझ नहीं पा रहा कि यार एक आदमी अगर अच्छा कर रहा है तो आप 180 खा लेंगे, लेकिन आप उसको 3 ओवर और या 1-2 ओवर भी और नहीं देंगे जो बेहतर बॉलिंग कर रहा है। तबरेज शम्सी के लग रहा है पैसे पूरे कर रहे हैं कि कुछ भी कर रहा है, दे दो उसको ओवर। अब खरीदा पैसे। है तो यूटिलाइज हाँ, करो ना। बिल्कुल ये वो वाली बात है। नवाज भी कर रहे हैं बॉलिंग, लेकिन मलिक का मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये दूसरा मैच है मलिक जो है लगातार। ना, आप नोट करो तो जो जितनी बॉलिंग कर रहे हैं ना, बड़ी जो है ना वो सोच समझ से हाँ कर रहा है। बिल्कुल। लेफ्टी है तो उसको आर्म बॉल करके अंदर ला रहा है, अगर राइटी है तो उसको जो है ना वो बाहर की तरफ निकाल रहा है थोड़ा। तो मेरे ख्याल में उसको ओवर्स मिलने चाहिए। वो इतने खुद एक्सपीरियंस से बात कर ले भाई शान से कि भाई एक आध ओवर दे दो। अब ये थोड़ी हम जैसे बचपन में जो है बड़े कैप्टन होते थे तो एक ओवर दे दे भीख मांग रहे होते थे। ये तो बोलेगा तो इसको तो मिल भी जाएगा ओवर। हाँ, वो जरूरत भी नहीं है बोलने की, इनके पीछे पर्चियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, अभी भी है, कोई वो झकी चुपी बात नहीं है। चलिए, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मुझे हाँ, आज जो लेकिन एक और मुझे लाहौर का एक ब्लंडर लग रहा था यार कि मतलब जब 114 पे मेरे ख्याल में 5 आउट हो गए थे, उस वक्त भी सिकंदर रजा को नहीं भेज रहे थे। वो पता नहीं क्यों बचा के रखा हुआ था कि वो वही अब्दुल रज़ाक वाला पायन अभी तक बचा के रखे हुए हैं, वो ओवर अभी तक बचा के क्यों बचा रहे थे आप उसको, जब आपकी विकेटें गिर रही हैं? वो एक बड़ा प्लेयर है, अच्छा, उसको भेजो, एक्सपेक्ट कर रहे संभालो। होते हैं कि वो उसकी फॉर्म अच्छी है तो आखिरी के 3 ओवर में आएगा हाँ, और 3 ओवर में वो वो डक पे 50 आउट रन हो गए, मारेगा। वो डक पे आउट हो गए थे। इतना आसान थोड़ी होता है भाई, आते ही हाँ, हिटिंग करना स्टार्ट। और लेकिन जहां आपको वो पोलार्ड का कैच देखा होगा आपने, हाँ, पोलार्ड का कैच बहुत बेहतरीन कैच था। लेकिन मुझे वो, बहुत लोग उस कैच की बात कर रहे हैं कि यार पोलार्ड ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, हाँ पकड़ा, लेकिन
मुझे उस कैच से ज्यादा वो जो शॉट था वो कंफर्म सिक्स था, वो किस्मत थी कि वो आउट हो गया वहां पे। लेकिन जहान दाद का मुझे हैरत इस बात पर है कि वो इस हाइट की बॉल को उसने पूरे हाथ खोले नहीं थे, सिर्फ यूं था, यूं बैट किया नहीं, वो उसने। पावरफुल हैं वो। मतलब वो सिर्फ यार, मैं हैरान था इस वो बात जो पे। कोयटा पे जो छक्के मारे हैं वो सारे यही थे कि हाँ। हैंड आई कोऑर्डिनेशन से मारे हैं यार उन्होंने। मतलब इतनी माशाल्लाह ताकत के उस बंदे ने, सिर्फ वो ठीक है नहीं चल पा रहा, लेकिन एक वो लग रहा है कि बैट मतलब पे आ ग्लिम्स गया, दिखा पहुंचा रहा है वो देगा। कि कुछ ना कुछ कर सकता है यार वो अगर चांस मतलब मिले। मैं हैरान हूँ कि हम कोहली के ऊपर कह रहे होते हैं कि यार हारिस रऊफ का ठीक ठाक पेस था, उस पे उसने मारा, यहाँ की बॉल को छक्का मार दिया, मेलबर्न था ये वो, लेकिन यार इसने तो यहाँ से सिर्फ यूं यूं किया और छक्का चला गया था, वो तो बस बच गया किस्मत। वो पोलार्ड के अलावा कोई और पकड़ भी नहीं नहीं सकता था। वो 6.5-8 फीट का इंसान भी नहीं, जिन खड़ा किया हुआ था तो पकड़ लिया बॉल उसने। समा जाती है उनके हाँ, अंदर। ये पकड़ साहिबजादा लिया। फरहान की क्या कहेंगे अब? वो मतलब वो बंदा जो है उसने, मैंने देखा कि वो विदाउट प्रेशर भी हाई खेला है। स्कोरिंग वो हो गया, वो और उसके टूर्नामेंट का अलावा हाईएस्ट ये स्कोर वाली है। इनिंग पर्टिकुलरली वो इनिंग थी जिसके अंदर जो है वो ठहरने की भी जरूरत थी, सही टाइम पे अटैक भी करना था, आती आंखें बंद करके नहीं मारना था। बिल्कुल हाँ, और ऐसा ही है। दूसरा ये है कि भाई वो डोमेस्टिक से खेलता हुआ आ रहा है, T20 में भी, 4 डे में भी, तो अब उसको अगर इज्जत देनी है तो फिर उसको टीम में सिलेक्ट करना होगा। उसने अपना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना प्रूव कर दिया है यहाँ पे। यार अभी मेरे ख्याल में लास्ट ओवर पे तो ये था ना, था लेकिन खिलाया था इसको, खिलाया था, लेकिन वही कुछ हुआ नहीं था इनसे। मिडिल में चांसेस दे रहे हैं, हाँ इधर उधर दे रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी तो फिर वो रिजी भाई तो वहां पे फिक्स है ना। हाँ, और उन्होंने तो वो ताने वाने भी मार दिए थे कि हम इसलिए हार गए, हमारी जोड़ी तोड़ दी करण गई। अर्जुन की जोड़ी हाँ, करण अर्जुन की जोड़ी टूट गई, तो अब तो हम कोई मैच जीत नहीं सकते, क्योंकि वो बाबर आजम वन डाउन आ रहा है, मैं ओपनर आ रहा हूँ, तो मेरे हिस्से के रन वो बना रहा है, उसके हिस्से के रन मैं बना रहा हूँ। वन शन बातें कर दी उन्होंने, जो शाहीन आफरीदी कर रहे हैं कप्तान बनने के बाद, अजीब बातें कर रहे हैं। पहले सही चलता था, अब अजीब बातें कर रहा होता है कॉन्फ्रेंस में, भरी अब उल्टी सीधी मुझे बात। तो ये लग रहा है यार कि जिस हिसाब से मलिक भाई खेल रहे हैं मुश्किल सिचुएशंस में, जब तक दर्जी क्या था, दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। तो वो भी मिडिल ऑर्डर के अंदर अपना चांस बना सकते हैं अगर यार थोड़ा सा चांस जैक तो, और लगाएं वो। चांस तो है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो उसको एक बुक कर लिया था ये लोगों ने कि यार अब खिलाना ही नहीं है, वरना ये शायद मुझे लग रहा है लास्ट वर्ल्ड कप में भी आ जाते, क्योंकि इन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी थी कि मैं स्टिल फिट, आई एम अवेलेबल और ये वो फलाने का, लेकिन वो नहीं लिया टीम में। अब एक क्राइटेरिया बन गया कि यार नहीं, यंगस्टर को चांस दो और एजेड लोगों को साइड लाइन करो। चलें भाई, जाते जाते फाइनल वर्ड्स ऑन हसन अली। हसन अली ने जो है वो विकेट्स भी ली हैं, उन्होंने क्रूशल मौके पे छक्का भी लगाया है आज। क्या कहेंगे? टीम मैन तो वो बंदा है शुरू से, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे उसकी होती रहती है, लेकिन क्या कहते हैं, ये अपना इतना एंटरटेन अलग करता है हाँ वो। केस अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे इस PSL के अंदर कि उनकी जगह बन जाए। जगह बनी हुई है भाई उसकी, PSL खेल रहा है ठीक है, लेकिन वो टीम में आ जाते हैं। जैसे अभी भी आउट ऑफ नोवेयर वो आ गए थे अचानक से, सब बोल रहे थे यार ये इसकी जगह थी नहीं, लेकिन वो थे वर्ल्ड कप में। तो है मीर हमजा, बहुत अच्छी बॉलिंग करके दे रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली बॉलिंग सही करके दे रहे हैं। एक आध बाउंड्री पड़ गई थी तो वो 29-31 रन पे पहुंच गए, वरना वो 25-24 रन के अंदर आ रहे थे। और ये दूसरा तीसरा मैच है कि वो बिल्कुल 6 या 7 रन, 7 भी नहीं, 6-6.5 रन की एवरेज दे रहे हैं इकॉनमी उनकी। तो वो एक बात जो है वो काबिल गौर है। सिलेक्टर्स के लिए काफी सरदर्द हुआ है भाई। मैं शुरू से हम शान मसूद का आप कह रहे थे कि यार गलत कैप्टेंसी कर रहे हो, वो क्या गलत लग रहा है आपको? शान मसूद का मुझे तो वो समझ नहीं आया कि जब उनसे मिसफील्डिंग हो गई है ना तो खुश होने वाला डिपार्टमेंट तो मेरा है, आप क्यों ना खुश हो रहे हैं यार? भाई एक मिसफील्डिंग हो गई है एक इंसान से, तो भाई वो एक्सेप्ट कर लेना, यूं कर दे बॉलर को सॉरी। आपको उसकी वो दिख गई, वो हारिस रऊफ की ओवर एक्टिंग नहीं दिख रही आपको? है अल्लाह माफ करे, इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ना तो ये कभी भी आउट नहीं होता। इतने भंड मार रहे ना PSL वाले इस दफा। ये वैसे मुझे आपने DRS का जो है फ्लॉ देखा शुरू के मैचेस में, सही है, उसके बाद ये हारिस रऊफ का मैंने समझ नहीं पाया मैं कि किस वजह से उनको क्या सिंपैथी में जो है आउट दे दिया है कि मतलब भाई आप कंट्रोल में नहीं हो बॉल के, बॉल पहले ही छोड़ दिए आपने, आप किस तरह से आउट दे सकते हो उसको? फिर प्लस्टर लगाकर घूमे। पहला मैच जो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, अब इस पे देखो कैसे लाहौर वाले, कुछ सेलिब्रेट करने को तो है नहीं, तो उस पे एडिट्स बना के क्या नहीं, एक मिनट, अगर ये मैच किसी और टीम से जीतते ना तो हारते तो सेलिब्रेशन बनती थी हारिस रऊफ की, वो बड़ा शेयर करते लेकिन हारे कराची से, तो अब ये सिर्फ जलील ही होंगे और कुछ नहीं होगा। चलें भाई, देखते हैं क्या होता है। PSL काफी एंटरटेनिंग मोड में दाखिल हो चुका है। ऑलमोस्ट आधा टूर्नामेंट समझ लो, हर टीम जो अपने 4-4 मैचेस इस तरह से खेल चुकी हैं। आगे पड़ा हुआ है PSL, हमारे साथ एंजॉय करते रहें PSL को, आपको इसी तरह से हम अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।